प्रचार करेंगे। आज सारी दुनिया में, सारी वर्ल्ड में कितना लोग क्रिश्चियन है, उसी में तकरीबन आधा लोग रोमन कैथोलिक का है। कितना क्रिश्चियन है उतना क्रिश्चियन में तकरीबन आधा लोग रोमन कैथोलिक है। मतलब है वो लोग है, आधा क्रिश्चियन लोग क्या करता है, यीशु से भी बढ़कर माँ मरियम को पूजा करता है। किसका पूजा करता है? यीशु से बढ़कर माँ मरियम को पूजा करता है। लेकिन अफसोस की बात यही है, कितना भी बड़ा बड़ा प्रचारक लोग यूट्यूब में प्रचार करता है और टीवी में प्रचार करता है, लेकिन ये मरियम पूजा का विरोध में वो लोग प्रचार नहीं करते। कितना भी टीवी प्रोग्राम का प्रचारक लोग को देखिएगा, कितना भी हजार प्रचार करेगा, उसमें एक भी कम से कम मरियम पूजा का विरोध में प्रचार करे नहीं करेगा। क्यों? डरता है। पहला प्याटी उन लोग आने वाला दान दशांश नहीं आएगा, उनका सपोर्टिंग बंद हो जाएगा, उनका यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब बंद हो जाएगा। इसी तरह बहुत से कारण से वो नहीं क्या करता है, मरियम पूजा का विरोध में प्रचार नहीं करता। क्यों है? उन लोग को जानता है जो सारी प्रोग्राम देखने वाला क्रिश्चियन में आधा से ज्यादा रोमन कैथोलिक है। आज हमारा चर्च में भी जेके नगर का एक विश्वासी है, वो सिस्टर का नाम तो भूल गया, बबीता। उनका माँ बाप, बबीता इधर बिलीवर है, इधर बत्तीसवा लिया है, इधर आता है, लेकिन माँ बाप जाता है कैथोलिक चर्च में। वहाँ पर मरियम के सामने वो पूजा करता। हम कितना भी समझाया नहीं समझ पाता वो लोग। आज इसलिए मेरा मन में अगुवाई हुआ था कि आज ये मरियम का पूजा करने के बारे में थोड़ा समझाएं। कितना लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं? ताली बजा करके हालेलुया करेंगे, हालेलुया। ये हालेलुया नहीं चाहिए, जोर से ताली बजा के हालेलुया करेंगे, हालेलुया। ओके, आइए पहले पे आती, हम सृष्टि को पूजा करना है या सृष्टिकर्ता को पूजा करना है? समझ में आ रहा है? हम सृष्टि को पूजा करना है या सृष्टिकर्ता को पूजा करना है? हम सृष्टिकर्ता को पूजा करना, जो सारी सृष्टि का जो करता है उनको पूजा करना, सृष्टि को पूजा नहीं करना है। आमीन। अभी सोचिए, प्रभु यीशु मसीह सृष्टि है या सृष्टि करता है? यीशु मसीह सृष्टि है या सृष्टि करता है? सृष्टि करता है। वचन में लिखा, जो कुछ उत्पन्न हुआ उनका द्वारा उत्पन्न हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:3 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी का द्वारा, यीशु का द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, यीशु के बिना उत्पन्न नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, वो सृष्टि करता है। जो कुछ दुनिया में उत्पन्न हुआ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। यीशु कौन है? परमेश्वर है। आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर का पास था, वो वचन खुद ही परमेश्वर था, वो वचन खुद ही परमेश्वर, वो वचन देखदारी बनकर हमारा बीच में आया। तो सोचिए, यीशु सृष्टि करता है। तो अगला सवाल ये पूछते, मरियम सृष्टि करता है या सृष्टि है? जोर से बोलिए, सब में बोलिए, सृष्टि है। तो हम सृष्टि को पूजा करना है या सृष्टिकर्ता को पूजा करना है? सारी दुनिया सृष्टि को पूजा करता है। पेड़ पौधा, जानवर, रेंगने वाला, पशु, सांप, सूरज, चांद, इसी तरह जो जो सृष्टि है वो सृष्टि को पूजा करता है। लेकिन हमको पूजा करना है सृष्टिकर्ता को पूजा करना। आमीन, हालेलुया। इसलिए मरियम सृष्टिकर्ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम क्या है? यीशु धरती पर जन्मने के लिए एक जरिया है। यीशु दुनिया में जन्मने के लिए क्या है? एक जरिया। अभी हम लोग कितना लोग
बादाम खाया, मूंगफली बादाम खाया, कितना लोग खाया? कुछ लोग नहीं खाया, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए, बादाम हम लेते हैं छिलका के साथ, वजन करके छिलका के साथ देता है ना, लेकिन हम क्या करते हैं? फ्राई करने के बाद छिलका को खोल कर फेंक देते हैं, अंदर वाला बादाम को खाते हैं, है कि नहीं? वैसा ही प्रभु यीशु मसीह को धरती पर लाने के लिए, सुरक्षा से लाने के लिए ये छिलका है वो मरियम बादाम नहीं है, मरियम बादाम नहीं है। हाँ, उसके नीचे रख दी, लेकिन क्या है उसका मरियम क्या छिलका है, ताकि हमारा पास तक बादाम पहुंचाने के लिए, सुरक्षा से पहुंचाने के लिए। समझ में आ रहा कि नहीं? इसे मरियम भगवान नहीं है, मरियम आपके जैसा, हमारा जैसा इंसान है। अभी कुछ लोग बोलते हैं माँ ने तो बेटा कहाँ से है? अब सोचिए, आपका कुछ बीमारी हो गया, तकलीफ हो गया, ऑपरेशन करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाकर ऑपरेशन करेंगे या डॉक्टर का माँ के पास जाकर ऑपरेशन करेंगे? किससे जाकर करेंगे? डॉक्टर से। अभी माँ ने तो डॉक्टर कहाँ से है, ठीक है, मैं माँ कहाँ से, उनका माँ का, डॉक्टर का माँ कहाँ से हम ऑपरेशन करवाएंगे? करेंगे नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर है, माँ है, उसकी जगह अलग है। प्रेज़ गॉड। इसी तरह यीशु का जगह और किसी को नहीं देना है। ताली बजाकर मेरा बात की तरह मान के प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। यीशु को देने वाला जगह और किसी को भी नहीं देना। यीशु को देने वाला जगह केवल यीशु को देना है। आमीन। ये हमारे जीवन में समझना है। प्रेज़ गॉड। केवल वो कुमारी मरियम, यीशु जन्मने तक कुमारी मरियम है। उसके बाद यीशु जन्मने के बाद उनका और भी बच्चा हुआ है। यीशु जन्मने के बाद उनका क्या हुआ? परिवार की जीवन जिया है, पति के साथ जिंदगी जिया है, उनका और भी बच्चा हुआ है। मिला तो वचन में पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 का 46। जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था, जब यीशु भीड़ से बातें कह रहा था, तब उसके माता और भाई बाहर खड़े थे। उनका भाई लोग बाहर खड़े थे। ध्यान दीजिए, जब प्रभु भीड़ से बात कर रहा था, उनका माता और वहां पर लिखा उनका भाई लोग बाहर खड़े थे। हाँ, और उससे बातें करना चाहते थे। उनसे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देखो तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं। तेरा माता और तेरा भाई लोग बाहर खड़ा है। किसका माता? यीशु का माता और उनका भाई लोग बाहर खड़ा है। और तुझसे बातें करना चाहते हैं। आपसे बात करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, और उनसे जो बात किया है उनसे यीशु मसीह उत्तर दिया, कौन है मेरी माता? कौन मेरा माता? और कौन है मेरे भाई? कौन है मेरा भाई? और उसने अपने चेलों की ओर, अपना चेलों को, वहां पर चेलों को बारे में लिखा है, अपना चेलों को और हाथ दिखा के अपने हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है। मेरा माता और मेरा भाई यही है। ध्यान दीजिएगा, वहां से पता चलता है चेला लोग यीशु के साथ बैठा हुआ, लेकिन बागल में कौन है? यीशु का माँ भी है और उनका भाई लोग भी है। और भी वचन पढ़ेंगे 13 का 55। क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं? क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम? क्या इसका माता का नाम मरियम? और इसके भाइयों का नाम? इसका भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शिमोन और यहूदा नहीं? यूहन्ना नहीं? और क्या इसके सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? अरे इनका बहना भी हमारे बीच में नहीं रहते। हालेलुया। क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं? ये इनका भाई लोग, 4 भाई लोग का नाम लिखा, और उसके बहनों लोग भी हमारे बीच में है कि नहीं? यही चीज आपका मार्क 6 का 3 में भी देख सकते हैं। क्या वही बढ़ाई नहीं? क्या वो वही बढ़ाई नहीं? यीशु के बारे में बता रहा है, क्या वो बढ़ाई नहीं? क्योंकि वो उनका पापा क्या था? बढ़ाई था, कारपेंटर था, लकड़ी का काम करने वाला था। क्या ये बढ़ाई नहीं? हाँ, जो मरियम का पुत्र, ध्यान दीजिए, मरियम
याकूब, योसेस, यूसुफ, यहूदा यूहन्ना और शमौन का भाई है। और शमौन का भाई नहीं? क्या इसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? क्या इसकी बहनें हमारा बीच में नहीं रहते? ध्यान दीजिएगा, यीशु का माँ है, यीशु का भाई लोग हैं, यीशु का और बहन लोग भी है। कितना लोग मेरे बात में सहमत है? मिला तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7:5 में भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु का भाई भी यीशु का विश्वास नहीं करता था, पहले नहीं करता था। यीशु का भाई भी यीशु को विश्वास नहीं करता था। बस तो यहाँ पर देख सकते हैं यीशु के भाई लोग भी हैं। हालेलुया। चेला अलग है, यीशु का भाई लोग अलग है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2:12 पढ़ेंगे। इसके बाद वह और उसकी माता, इसके बाद वो मतलब यीशु और उसके माता और उसके भाई, उसका भाई, यहाँ पर लिखा उसके बाद यीशु और उसका माता और यीशु का भाई और उसके चेले और उसके चेले कफरनहूम को गए। कफरनहूम को गया है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। इतना क्लियरली लिखा बार बार, यीशु और उसका माँ और उसका भाई लोग और उसका चेला लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब क्या है? यीशु जन्मने के बाद मरियम का और भी बच्चा, बेटा और बेटी लोग हुआ है। आमीन। वो केवल पहला बेटा को जन्म देने तक वो लोग पारिवारिक जीवन नहीं जिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1:25 में लिखा है, और जब तक वो पुत्र ना जने, जब तक वो पुत्र ना जने तब तक वो उसके पास ना गया। तब तक वो उसके पास नहीं गया। मतलब यूसुफ के बारे में लिखा है, जब तक वो पहला पुत्र ना जना तब तक वो उनके पास नहीं गया। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, उसका फर्स्ट सन करके लिखा है, पहला बेटा करके लिखा है। जब तक उसका पहला बेटा, आप पढ़िए। And did not know her, I did not know her till she had brought forth, he had brought forth her her firstborn son. फर्स्ट बॉर्न सन करके लिखा है। पहला बेटा जन्मने तक वो पति पत्नी जीवन नहीं जिया करके लिखा है क्लियरली। हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, हम मरियम को निंदा करना नहीं चाहते, लेकिन बाइबल का सच्चाई को आपके सामने रखना चाहते हैं। मानना ना मानना वो आपको ऊपर निर्भर है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल का सच्चाई आज इस आवाज का जहाँ से भी सुन रहे हैं, अभी बाइबल के वचन के आधार पर सच्चाई और स्टडी आपके सामने रखना मेरा फर्ज है। मानना ना मानना वो आपके ऊपर निर्भर है। यदि आप कोई गुस्सा करेंगे, दुखी करेंगे, प्रभु का वचन से कहिए, क्योंकि प्रभु का वचन से ही एक एक वचन निकाल कर आपको मैं समझाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत हम बोलते हैं वो मरियम तो धन्य है। हाँ, वो धन्य है, वो रेस्पेक्ट कर सकता है लेकिन वर्शिप नहीं करना, आदर दे सकता है लेकिन आराधना नहीं करना, वो धन्य है। लेकिन प्रभु क्या बोला मालूम है? उससे भी वो धन्य है जो प्रभु का वचन को सुनकर उन पर चलता है। मिला तो पढ़ सकता लुका रचित सुसमाचार उसका 11:27 and 28। जब वो ये बातें कह ही रहा था, जब वो ये बातें कह ही रहा था, तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचा शब्द से कहा, धन्य है वो गर्भ, धन्य है वो गर्भ जिससे तू रहा, जिससे तू रहा। वो एक स्त्री कह रहा है यीशु को, धन्य है वो गर्भ जिससे तू रहा, और वो स्थान जो तूने चूसे, जो तूने चूसे। उसने कहा, अब यीशु ने वापस उसका क्या जवाब दे रहा है? हाँ, परंतु सच में वो धन्य है, परंतु धन्य वे हैं, धन्य वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते, जो परमेश्वर का वचन को सुनते और मानते हैं। जोरदार थाली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। माँ मरियम, यीशु खुद अपना मुंह से बोला, माँ मरियम से भी वो धन्य है जो
मानता है। हालेलुया। अभी कितना लोग यीशु का वचन को सुनकर मानता है, वो मरियम से भी धन्य है, मेरा वचन कहता है। कितना लोग इस बात में सहमत है? जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। इसीलिए आज कितना लोग मरियम को मध्यस्थ मान के दुआ करता है। प्रार्थना दुआ मरियम को मध्यस्थ मानकर प्रार्थना दुआ करने का जरूरत नहीं है। बाइबल बताता है यीशु ही आपके लिए मेरे लिए मध्यस्थ है। पहला तिमोथेयु उसका 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर कितना है? बोलिए सब हाथ उठा के, एक ही परमेश्वर। जोर से बोलिए और जोर से बोले, एक ही परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर एक ही है। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है। एक ही बिचवा है, अर्थात मसीह यीशु। मसीह यीशु। ध्यान दीजिए, ओनली वन गॉड एंड ओनली वन मीडिएटर बिटवीन मैन एंड गॉड। एक ही परमेश्वर और एक ही मध्यस्थ है। वो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के अलावा और कोई मध्यस्थ नहीं है। यीशु मसीह ही मध्यस्थ है। यीशु मसीह के अलावा और कोई नाम नहीं दिया गया है प्रार्थना के लिए, हम पवित्र होने के लिए, हमारा पाप की क्षमा के लिए, हमारा रोगी की चंगा के लिए, हम मुक्ति पाने के लिए, हम स्वर्ग जाने के लिए, पुनरुत्थान के लिए और कोई नाम नहीं दिया गया है। प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है। प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे। और कोई नाम नहीं दिया गया है उद्धार पाने के लिए, पाप की क्षमा के लिए, और कोई नाम नहीं दिया गया है। प्रभु यीशु ही केवल आपके लिए, मेरे लिए मरा। यीशु ही केवल तीसरा दिन जी उठा। केवल नया नियम में यीशु ही केवल स्वर्ग आरोहण हुआ। केवल यीशु ही केवल अभी भी पिता के देने जिंदा है। यीशु ही केवल आपके लिए, मेरे लिए स्वर्गीय सिंहासन के बगल में प्रार्थना विनती करता है। यीशु ही केवल दोबारा स्वर्ग से हमें ले जाने के लिए आने वाला है। कितना लोग विश्वास करते हैं? ताली बजा के हालेलुया। इसलिए हम लोग किस नाम से प्रार्थना करना? मरियम के द्वारा प्रार्थना करना या यीशु के द्वारा प्रार्थना करना? मिला तो लेकर पढ़ सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14:13 से लेकर 15 तक। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यीशु बोला, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगेगा वही मैं करूंगा, वही मैं तुम्हें क्या करूंगा? दूंगा। कि पुत्र के द्वारा, कि पुत्र का द्वारा पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो। पुत्र का द्वारा पिता परमेश्वर का महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, यीशु बार-बार बोल रहा है, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, मैं उसको क्या करूंगा? उसका करूंगा। ध्यान दीजिए, प्रभु बोल रहा है और कोई नाम से प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला, केवल यीशु के नाम से प्रार्थना करने के लिए बोला। उसी का 16 में भी हम देख सकते हैं। 16 अध्याय यूहन्ना उसका 23-24 में भी देख सकते हैं। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, उसी दिन तुम मुझसे कुछ नहीं पूछेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। 2 बार प्रभु यीशु मसीह कसम खाया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे, यदि तुम पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। वो मेरा नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अभी तक तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, तो मांगो तो तुम पाओगे। ध्यान दीजिएगा, यीशु के नाम से मांगना है। किसके नाम से मांगना?
प्रार्थना, एक परिपूर्ण प्रार्थना पवित्र आत्मा से भरकर यीशु के नाम से पिता से मांगना, यही सही प्रार्थना है। पवित्र आत्मा से भरना है, प्रभु का उपस्थिति से भरना है, उसके बाद यीशु का नाम से पिता से मांगना है। आमीन। ये है हमारा प्रार्थना का सही सिस्टम। लेकिन अफसोस का बात यही है, क्रिश्चियन में आधा से ज़्यादा लोग मरियम का द्वारा प्रार्थना मांगता है। वो लोग मिलेगा, वो लोग आत्मा नष्ट हो रहा है, उन लोग का आत्मा बर्बाद हो रहा है। आज आपका देना भाई कहीं से भी आप उसी तरह के लोगों को पहचानेंगे, उनके बात समझाइए ताकि मरियम पूजा करना कितना गलत है। हालेलुया। इसलिए प्रभु अपना पहला 10 आज्ञा दिया है। निर्गमन का किताब 20 से आप पढ़ सकते हैं, 3 से लेकर परमेश्वर मूसा का द्वारा 10 आज्ञा दिया। उसका पहला 2 आज्ञा, मुझे छोड़ और किसी का भी तुम ईश्वर करके नहीं मानना। प्रेज़ लॉर्ड। ध्यान दीजिए, तो परमेश्वर को छोड़कर और किसी के नाम से आप दंडवत नहीं करना, विनती नहीं करना, विनती का रोजेरी माला नहीं घुमाना। ये बाइबल का विरोध में है। कहीं पर भी मरियम के नाम से प्रार्थना करने के लिए बाइबल में कहीं नहीं है, रोजेरी माला घुमाने के लिए कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए आज हम अपना जीवन में पूरा स्टडी करना है, नोट्स करके उसके ऊपर बैठकर और डीपली स्टडी कीजिएगा, ताकि प्रभु क्या किया। यीशु स्वर्ग जाते समय मरियम का हाथ में अपना मिनिस्ट्री को समर्पण नहीं किया। किसके हाथ में समर्पण किया? जोर से बोलिए। पत्रोस के हाथ में समर्पण किया। किसके हाथ में? पत्रोस। पहला चेला पत्रोस के आखिरी हाथ में, यूहन्ना का आखिरी अध्याय में उसके बारे में देख सकते हैं। पत्रोस के हाथ में और उनका 12 चेला लोग के हाथ में वो समर्पण करके गया। मरियम के हाथ में समर्पण नहीं किया। तो यीशु जाने के बाद कलीसिया को कौन चलाया? मरियम चलाया या प्रेरित कौन चलाया? जो से बोलिए, प्रेरित कौन चलाया? मरियम उनका अधीन में रहा। प्रेरितों का काम उसका एक का 13 और 14 पढ़ते समय जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और सारे 12 चेलों का नाम लिखा। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और यीशु का माता मरियम और उसके भाइयों के साथ, उनका भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना बोला, एक चित होकर प्रार्थना किया। माँ मरियम और उनका भाई, यीशु का माँ और उनका भाई यीशु मरकर जी उठकर 40 दिन दर्शन देने के बाद विश्वास किया। पहले लिखा है उनका भाई भी क्या नहीं कर रहा था? यीशु को विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन जब यीशु मरकर जी उठा, सबका दर्शन दिया, तब उनका परिवार विश्वास किया। तब उनका परिवार प्रेरितों का अधीन में आकर प्रार्थना में बनी रहा। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, प्रेरित लोग आज से कितना चिन्ह चमत्कार हुआ, बहुत से चिन्ह चमत्कार हुआ। लेकिन जब तक मरियम का हाथ से एक की भी चिन्ह चमत्कार हुआ, एक की भी चिन्ह चमत्कार मरियम के द्वारा हुआ नहीं हुआ। किसके द्वारा हुआ? प्रेरितों के द्वारा हुआ। मिला तो लेकर पढ़ सकता है प्रेरितों का काम, उसका 3 का 6 से लेकर 8 तक। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोने तो मेरे पास, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और उसने उसके दाहिने हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और हकने में बल आई और वो उछल कर खड़ा हो गया। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा। हालेलुया। सोने वाला लगे हालेलुया करेंगे। हालेलुया। जागने वाले लगे हालेलुया करेंगे। हालेलुया। प्रेरित लोगों के द्वारा क्या हुआ? बहुत चिन्ह चमत्कार हुआ। उनका छाया में लोगों का चंगाई मिला।
उसका 9 का 33, 34 में भी लिखा है। प्रेरितों का काम 9 का 33, 34 और 40। वहाँ उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। हे हननिया, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। उठ, अपने बिछौना बिछा। अपना बिछौना बिछाओ। तब वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। वो तुरंत उठ खड़ा हो गया। तब लुद्दा जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शब्द की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देख मरा हुआ तबीता तुरंत उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया, थाली बजा के। हालेलुया। प्रेरित के द्वारा बहुत चिन्ह चमत्कार हुआ। पौलुस के द्वारा बहुत चिन्ह चमत्कार। पौलुस का रुमाल लेकर रखा, चिन्ह चमत्कार हुआ। बहुत कुछ है, आप प्रेरित का काम में पूरा देख सकते हैं। प्रेरित लॉर्ड जहाँ जहाँ वो लोग वचन बचाया वहाँ पर पूरा प्रभु चिन्ह चमत्कार किया। 14 का 8 से लेकर 10 तक पढ़ते समय वहाँ पर भी लिखा है। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पापों का निर्बल था। वो जन्म से ही लंगड़ा था। वो जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो कभी नहीं चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। जो पौलुस का प्रचार को गौर से सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। उनका वो पौलुस ताक कर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास उनका चंगा हो जाने का उनका पास विश्वास है। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों की बल सीधा खड़ा हो। अपना पांवों के बल सीधा खड़ा हो जाओ। तब वो उछल कर चलने फिर जोरदार थाली बजा के तुरंत वो उछल कर खड़ा हो गया। अब पूरा प्रेरितों का काम में पूरा देख सकता उनका छाया में रास्ता में कितना चिन्ह चमत्कार। लेकिन एक भी चिन्ह चमत्कार मरियम के द्वारा नहीं हुआ है। जब वो जिंदा रहते समय मरियम के द्वारा कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ है, वो मरने के बाद क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कोई भी अभी तक यीशु को छोड़कर कोई स्वर्गारोहण नहीं हुआ है। यीशु को छोड़कर कोई स्वर्गारोहण नहीं हुआ है। पहला पल मसीह जी उठा, बाइबल में लिखा है कि नहीं? पहला कुरिन्थी 15 में लिखा है, पहला पल मसीह जी उठा, फिर उनके आने पर उन्हीं कलम जी उठेंगे। हालेलुया। इसलिए और कोई जी नहीं उठा है। इसलिए ये कि आज भी जिंदा है, जीवित है। आज यीशु का नाम से ही हम विनती प्रार्थना दुआ करना है और कोई नाम नहीं दिया गया है। थाली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। हालेलुया। जो मरियम से पूजा करने वालों को आखिरी एक बात बताना चाहते। मरियम ने अपना मुंह खोलकर आखिरी एक बात बोला, उसको आप लोग मान लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2:5 में मरियम का आखिरी बोली। बाइबल में मरियम का सबसे आखिरी बोली, उसके बाद वो कुछ नहीं बोला। बाइबल में मरियम का आखिरी बोली लिखा है, यूहन्ना उसका 2:5। उसकी माता ने सेवकों से कहा, उनका माता यीशु का माता सेवक लोग से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे, जो कुछ यीशु तुमसे कहे वही करना, वही करना। जोरदार ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। इसे प्रिय भाई प्रिय बहन, आज आपका प्रार्थना सही होना चाहिए। आपका प्रार्थना सही रीति से स्वर्ग पहुंचना चाहिए। उसके लिए एक ही चीज, आप जो भी क्यों ना हो, आपका प्रार्थना प्रभु सुनना चाहते हैं। कितना लोग विश्वास करते हैं? आपका प्रार्थना आप अपना देना छाती में रखकर बोलिए, मेरा प्रार्थना प्रभु सुनना चाहता है, मेरा प्रार्थना प्रभु मानना चाहता है, मेरा प्रार्थना का जवाब प्रभु देना चाहता है। मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु का बेटी हूं। आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं और कोई नाम से प्रार्थना मत कीजिए। हम पहले बोला है, प्रार्थना का बाइबल का आधार पर सिस्टम, आत्मा से भरिए। आत्मा से भरकर जब प्रभु को उपस्थिति को आप महसूस करते, तब यीशु के नाम से पिता के पास बहुत क्लियरली बात कीजिए। आपको क्या चाहिए? आप रोटी मांगो तो रोटी देने वाला परमेश्वर, मछली मांगो तो मछली देने वाला परमेश्वर। हम बुरा होकर अपना बच्चों को अच्छा वस्तु दे सकते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता
जो हम मांगते हैं वो हमें देगा नहीं देगा। हम मांगने से भी ज्यादा हमारा सोच से भी अच्छा देने वाला परमेश्वर है। आज उन्हीं के साथ बाइबल के आधार पर प्रार्थना करना। और कोई नाम नहीं दिया गया है, और कोई नाम से मुक्ति नहीं है, और कोई नाम से पाप की क्षमा नहीं है, और कोई नाम से अनंत काल का जीवन नहीं है। क्यों? यीशु मसीह केवल हमारा मुक्तिदाता है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से भगवान लोगों का नाम है, लेकिन यीशु के नाम से केवल पाप की क्षमा मुक्ति क्यों है? क्योंकि केवल यीशु आपके लिए, मेरे लिए खुद अपना जीवन कुर्बान किया, अपना जीवन बलिदान दिया है आपको बचाने के लिए, आपका जिंदगी को बचाने के लिए, आपको नरक से बचाने के लिए, आपका आत्मा को बचाने के लिए, आपका सारे पाप और श्राप से बचाने के लिए केवल यीशु बलिदान हुआ, केवल यीशु दान चुकाया। कितना बाबा आया, कितना गुरु आया, कितना अवतार आया, कितना ठाकुर आया, जिया एक दिन ऐसा ही नॉर्मल मर गया, लेकिन यीशु केवल क्या हुआ है? बलिदान हुआ। उतना भी नहीं। क्यों? यीशु को केवल मुक्तिदाता बोलते हैं। कितना भी अवतार आया, सब लोग आया, मर गया, लेकिन यीशु केवल मरकर तीसरा दिन वो दोबारा जी उठा। और क्यों यीशु को केवल हम उद्धारकर्ता मानना है? क्यों यीशु का केवल मुक्तिकर्ता मानना है? क्यों यीशु के नाम से केवल हम प्रार्थना करना है? क्योंकि यीशु ही केवल मर के जी उठे, सबको देखते देखते स्वर्ग आरोहण हुआ है, ऊपर उठा लिया गया है, ऊपर गया है। इसे वो केवल ऊपर वाला है। ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला बोलते हैं, लेकिन ऊपर वाला कौन है? बाइबल में लिखा है प्रेतों का काम उसका एक का 9 से बढ़ी। ये कहकर वो उनको कहकर यीशु उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। जोरदार ताली बजाकर ये देखते देखते ऊपर उठा लिया गया है। हाँ, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए ऊपर वाला बोलते, रियली ऊपर वाला कौन है? यीशु मसीह। सबका देखते थे ऊपर वाला, उतना भी नहीं। 2 स्वर्गदूत आकर बता रहा है जैसा ऊपर गया वो दोबारा वापस आया। क्यों? यीशु का केवल मानना है। और कोई अवतार, ठाकुर, बाबा, गुरु दोबारा वापस नहीं आएगा स्वर्ग से। केवल यीशु मसीह जैसा उठा ले गया वो वैसा दोबारा वापस आएगा। उसके नीचे लिखा पड़ेगा, और उसने उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? तुम खड़े क्यों आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा, जो तुम्हारा पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग के जाते और स्वर्ग को उनको स्वर्ग के जाते और देखा उसी रीति से वो फिर आएगा और दोबारा आएगा। कितना विश्वास करते हैं? आइए अपना आंखों को बंद करेंगे। आज एक आशा के साथ यीशु के नाम से हम लोग प्रार्थना करेंगे। कितना लोग आज इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, यदि आप हो सकते हैं एक बार आप अपना घुटना टेक कर प्रार्थना करेंगे। एक बार अपना जो भी चाहते हैं, जो भी जरूरत है, जो भी बीमारी है, बलगीन है, रोग है, तकलीफ है, जो भी दुख है, मुसीबत है, चिंता है, चंचल है, बेचैन है, आज जो भी अवस्था में है, आइए 1 मिनट है हम लोग सब मिलकर आज ये प्रभु भोजन से पहले हम लोग प्रभु से विनती करेंगे। प्रभु मुझे बचा लो, यीशु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले, यीशु के नाम से आत्मा से भर के अपने आंखों को बंद करके अपना सारी चिंता यीशु के पास लेकर आइए। प्रभु को बस्ती से भरिए, बल्कि यीशु के नाम से जो जो मांगना है और पिता परमेश्वर से मांगिए। और कोई नाम नहीं दिया गया है स्वर्ग के नीचे मनुष्य का बीच में, और कोई नाम नहीं दिया गया है, केवल यीशु नाम, केवल यीशु नाम। पवित्र कर आज प्रभु भोजन के लिए पवित्र कर, 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 प्रभु भोजन के एक विश्वासी कोई भी अनुचित रीति से किसी व्यक्ति को सजा पाए, आज किसके पापा, आज कोई भी हो,
अनुचित रीति से ऐसी रोटी में से ना खाए तथा ऐसी कटोरा में से ना पिए। सबको तैयारी कर, सबको तैयारी कर।